का दर्शकों मैं पीयूष कुमार सपोर्ट वालों से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अभी हमारे साथ एक वोकेशनल टीचर्स मौजूद है। इनकी समस्या ये है कि जितने वोकेशनल टीचर्स है वो गवर्नमेंट ने उन्हें निकाल दिया। आखिर क्यों निकाले, कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। इससे पहले हमारी टीम लगभग 1 मंथ पहले कश्मीरी गेट भी गई थी, जब इनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था। उसके बाद से लगातार जो दिल्ली की मुख्यमंत्री इस टाइम प्रेजेंट में बनी हुई है आतिशी जी, उनके पास भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है जो कि वोकेशनल टीचर्स के लिए कुछ लाभदायक हो। हमारे साथ एक वोकेशनल टीचर्स है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल सपोर्ट वन न्यूज़ पर। मैम सबसे पहला तो ये कि आप क्या कि जो समस्या आप बता रहे थे हमें इससे पहले, उसमें क्या क्या है आपकी समस्या? एक्चुअली जो हम अराउंड 546 वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। वैसे तो देखा जाए तो टोटल अराउंड 800 प्लस जो हैं वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअली उसमें से क्या किया है, 546 वोकेशनल ट्रेनर्स को जो कि 251 स्कूल्स में जॉब कर रहे थे उनको जो है बाहर कर दिया। और ये बोल के बाहर किया कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है फंड नहीं रेज किया है इसके लिए, तो हम आपकी सैलरी कहाँ से देंगे, इसी वजह से जो है आपकी जॉब अभी नहीं है, अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन सेम एमओयू पे जो है कुछ स्कूल जो एमएचआरडी के अंडर में आते हैं, जिनका फंड डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वो स्कूल्स में जो वीटीज है वो अराउंड आई थिंक 300 प्लस होंगे, वो अभी वर्किंग में हैं। ठीक है, लेकिन सेम एमओयू से उनको आप जो है एक्सटेंशन आप दे देते हो, लेकिन जो 546 वोकेशनल ट्रेनर्स है जिनका फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है दे रही थी काफ़ी सालों से, पिछले 10 सालों से, उस फंड को हटा के इन्होंने उन वीटीज को बाहर निकाल दिया। और टोटल अराउंड अभी की जो मैं सिनेरियो की बात करूं, हमें 10 मंथ्स प्लस हो गए हैं, 11 मंथ्स अराउंड होने वाले हैं, और अभी तक हमें जो है स्कूल्स में वापस नहीं रखा है, हमारी जॉब जो है नहीं इन्होंने की है। तो एक्चुअली हम लोग 546 प्लस वीटीज जो है वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है फेस कर रहे हैं। वो तब जबकि हमने 10 साल अपने इस जो है जॉब में दिए हैं। बहुत सारे वीटीज जो हैं वो मोस्टली 10 ईयर से जो है इस जॉब में काम कर रहे हैं। एनएसक्यूएफ के अंदर जो है स्किल सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाते हैं, अलग अलग स्किल सब्जेक्ट जो है स्कूल्स में हैं, जैसे ट्रेवल एंड टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन एंड ब्यूटी वेलनेस, और भी बहुत सारी ट्रेड्स है, फाइनेंस एंड रिटेल एंड ऑल दैट। तो उन सभी के जो वीटीज है, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उन सभी को अभी अनएम्प्लॉयमेंट का फेस जो है फेस करना पड़ रहा है। और साथ में जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो है जो कि कम से कम नहीं तो 10,000 अराउंड स्कूल्स में स्टूडेंट्स होंगे, 10,000 स्टूडेंट्स होंगे प्लस। तो वो स्टूडेंट्स के पास अभी टीचर्स नहीं है उन स्किल सब्जेक्ट्स के, वो बिना टीचर के जो है स्किल सब्जेक्ट्स स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कैसा सिनेरियो हो सकता है। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों को काफी बेस्ट क्वालिटी में बदला है। टीचर्स के लिए हमने अच्छी सुविधा करी है, स्टूडेंट्स के लिए भी हम बाद में करें। तो टीचर्स के लिए काफी अच्छी सुविधा कर उन्हें विदेश पढ़ने भेजा था, वो विदेश से पढ़ कर आए। क्या ये बात सच है? देखो एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें सही करने से जो है आप अगर आप ये सोचोगे कि आपने सब जगह सारी चीज़ें सही कर दी है, तो ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है, ये मैं बोलूँगी। ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। 4 से 5 स्कूलों को आपने सजा धजा दिया, आपने उनको उसके अंदर बिल्डिंग्स बना दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्चुअली सिनेरियो है वो पूरा ही एकदम सही हो गया। बट ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे जो है बच्चे अभी भी बिना जो है डेस्क के भी पढ़ रहे हैं। एक एक डेस्क पे जो है 3-3 बच्चे बैठते हैं, 3 बच्चे एक एक डेस्क पे अरेंज होते हैं, क्योंकि स्कूल्स नहीं बने। कोई भी 10 सालों में कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया गया। तो कहते हैं कई ठीक है, स्कूल सिर्फ पुराने नहीं, कोई भी स्कूल नहीं नया बनाया गया।
जो पुराने हमारे आरपीवीवी वाले स्कूल्स थे उनको भी इन्होंने एसओएससी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, ये बोल के कि अब ये नए स्कूल बन गए हैं। वो कोई नए स्कूल नहीं थे, वो प्रतिभा वाले स्कूल्स थे, हमारे आरपीवीवी थे, ठीक है, उनको उन्होंने एसओएससी में कन्वर्ट करके ये दिखाया पूरा ऑल ओवर दिल्ली में कि देखो दिल्ली का मॉडल कितना अच्छा है। डीबीएसई बोर्ड ला दिया, और डीबीएसई बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ पे सीबीएसई चल रहा है। डीबीएसई बोर्ड अभी तक उसका कोई सिनेरियो ही नहीं बनाना, कैसे एग्जाम चेक होंगे, कैसे एग्जाम बच्चों के लिए जाएंगे, क्या उसका सिलेबस होगा, कुछ उसमें वो नहीं है, ठीक है। और आप बोलते हो कि जो है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली अगर ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे जो है काम करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे अरविंद केजरीवाल जी ये दावा करते हैं कि दिल्ली के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश है इस टाइम पे कि हमने उनके लिए काफी अच्छे काम करे हैं, ये बात सच है? देखो, दिल्ली के टीचर्स की मैं बात करूं तो मैं वन ऑफ द टीचर हूँ यहाँ पे, एक वोकेशनल जो है टीचर या ट्रेनर आप कह लो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारा जो है टीचर ना बोल के हमें एक तमगा वोकेशनल ट्रेनर का दिया गया है, लेकिन हम काम वोकेशनल टीचर का ही करते हैं, ठीक है। लेकिन हम 10 सालों से काम कर रहे हैं। 2014 में ये प्रोजेक्ट दिल्ली में आया था NSQF का, स्किल इंडिया का, और ये प्रोजेक्ट के थ्रू जो है सैलरी जो है 25,000 सैलरी थी, और 25 स्टूडेंट्स जो है स्टार्टिंग में हमें लेने होते थे। लेकिन जैसे ही केजरीवाल गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, 2015 में सिनेरियो ही चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, सैलरी जो है 20,000 कर दी उन वोकेशनल ट्रेनर्स की, और उनको जो है जो थर्ड पार्टीज होती है, जो आउटसोर्स कंपनीज होती है, उनके थ्रू रख दिया। जो पहले जो 25 जो है वोकेशनल टीचर्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिए, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिए थे, उनको उन्होंने कंपनी के थ्रू कर दिया, और उनकी सैलरी जो है बढ़ाने की जगह नेक्स्ट ईयर इन्होंने कंपनी को 5,000 दे दिए सर्विस के लिए, और 20,000 उन टीचर्स को दिए, ठीक है। अब आप देख ही सकते हो, अब एक चीज जो सच्चाई ये है, पिछले 2014 की मैं बात कर रही हूँ, 2014 में 25,000 सैलरी थी, ठीक है, और अब आज की मैं बात बताऊं, आज जो सैलरी है वो 25,000 ना होके आज भी सैलरी जो है 20,000 है। आप 10 साल आप देख लो, 10 साल एक बहुत ही लंबा टाइम होता है। 10 सालों में कितनी सारी चीजें किसी फेस भी करे हैं, तो मैं इसीलिए छोड़ ही दिया कि मैं बस में किसी में जाऊं। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे कश्मीरी गेट पे प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे आपकी क्या मांग थी, और आज आप यहाँ पे क्या मांगे रखना चाहती है? देखो, अब प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हमने 2022 में भी 21 एंड में हमने बहुत काफी दिनों तक हमने एक धरना किया था, जो कि 12 से 15 दिन तक चला था। सिसोदिया उस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, और हमारी मांग थी कि हमें जस्टिस दीजिए। वोकेशनल ट्रेनर्स जो है वो पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं, 8-9 सालों से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली 15 दिन तक वहाँ पे बैठे रहे, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक हम रातों रात भी बैठे रहे। हमारे काफ़ी सारे जो वोकेशनल ट्रेनर्स थे, ठीक है, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से, सिसोदिया जी की तरफ से एक बार भी हमारे पास ये बात नहीं हुआ कि भाई आप लोगों की मांग हम सुनेंगे, हम लोग आपके बारे में कुछ काम करेंगे। हमें वहाँ से पुलिस फोर्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से हटा दिया गया। गलत तरीके से? हाँ, गलत तरीके से, मतलब कि टॉर्चर देके आपको जेल में बंद कर देंगे, आपको जो है थाने लेके जाएंगे, ऐसे करके, हाँ, इस तरीके से करके हमें 21 दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ, या फिर 22 फरवरी में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, 2022 में भी जो है हमने किया था। तो वहाँ पे हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी जो है सपोर्ट नहीं मिला, उल्टा उन्होंने हम पे जो है इस तरीके की चीजें करी कि पुलिस को बुलाया, फोर्स के थ्रू वहां से हमें हटवा दिया गया, ठीक है। और ये चीज बहुत ही अभी हमें लगती है, और उसके कुछ महीनों बाद ही इन्होंने फिर से जो है हमें कंपनी के थ्रू रख दिया, दोबारा से सेम सैलरी पे इन्होंने सेम कंपनीज के थ्रू इन्होंने हमें रख दिया। अब कंपनी में भी सेम? हाँ, सेम कंपनीज जो है कुछ नई कंपनीज भी ऐड ऑन हो गई थी उसमें, और जो है उनके थ्रू दोबारा से एक फॉर्मेलिटी वाला जो है एक तरीके का एग्जाम वगैरह इन्होंने कंडक्ट करके और फिर से हमें उसी जॉब
में सेम सैलरी पे रख लिया। अब ये चीज बताओ, अब कुछ जो है डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं वो हमें बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है, ये है, आपकी सैलरी हम तो चाहते हैं बढ़ाना लेकिन ऊपर से नहीं बढ़ती है, पॉलिटिकल आप लोग कुछ करो, आप लोग कुछ करोगे तभी कुछ होगा। एक चीज मुझे बताओ आप, अगर मैं डिपार्टमेंट की भी बात करूँ, डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करके जो है दोनों आपस में इस तरीके की चीज करके जो है फंड को जो है यूटिलाइज इस तरीके से कर रहे हैं कि वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा, हमारी सैलरी जो है नहीं बढ़ पा रही है और ये आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। आप खुद सोच लो 10 से 11 महीने मल्टीप्लाई बाय 546 टीचर्स मल्टीप्लाई बाय 20,000 रुपीज, ठीक है, प्लस 5,000 जो कंपनी को देते थे, तो आप टोटल अमाउंट कर सकते हो कितना अमाउंट हो गया होगा अभी तक, ठीक है, जिन स्कूलों से टीचर्स को निकाल के रखा हुआ है। मतलब ये वैसे तो जब हम डिबेट लेते हैं तो कहते हैं पानी घोटाला, बिजली घोटाला भी गवर्नमेंट टीचर्स के पैसे घोटाले पर भी इनका नाम लगाया जा रहा है। सही बात है। गवर्नमेंट जो है एक्चुअली हमारा, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन सेक्टर में ये थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो होना ही नहीं चाहिए। आप अगर एक टीचर रख रहे हो तो टीचर को आपने क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है, टीचर को आपने कुछ इस तरीके का मोटिवेशन देना है ताकि वो और अच्छे से काम करे। हालांकि हम लोगों ने इतना साल से काम कर रहे हैं तो हमारा हम नेशन बिल्डर है, बेसिकली हम नेशन बिल्डर है। हम स्टूडेंट्स को जो है शिक्षा देते हैं, हम उनको सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हम उनको स्किल्स जो है सिखाते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने सब्जेक्ट की तो वो स्किल बेस्ड है, ठीक है, तो हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी हूँ एक कंपनी में, तो मैं उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 2019 में ज्वाइन किया था। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन करने का ये था कि मुझे एक ये था कि मैं साथ में अपना सोशली भी, मतलब जो है स्टूडेंट्स के साथ में वर्क करूँ, जो स्किल्स मुझे मिली हैं और जो मैंने अपने अंदर सीखी है मैं दूसरों को जो है सिखा सकूं। इसी वजह से जो मैं इस सेक्टर में आई, मुझे ये नहीं पता था कि इतने सालों तक यहाँ पे जो है सैलरी नहीं बढ़ेगी और हर साल जो है मतलब इंक्रीमेंट होता है हर जगह पे। अगर आप एक जो है मेड भी रखते हो घर में, हाउस हेल्प भी रखते हो, तो आपको उनको भी हर 6 महीने में या साल में उनको कुछ इंक्रीमेंट देना पड़ता है मोटिवेशन के लिए। लेकिन यहाँ तो इन्होंने हमारे साथ 10 सालों से इतना शोषण करके रखा। जैसे नॉर्मल कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी क्या नाम है किसी त्योहार पे गिफ्ट मिलता है क्या? इस साइड भी गिफ्ट नहीं, यहाँ पे आज तक मुझे आई थिंक 5 से 6 साल हो चुके हैं, आज तक जो है कोई गिफ्ट नहीं मिला। अच्छा। ना कोई जो एक तरीके का हम बोलते हैं कि बोनस मिलेगा, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट के अंडर काम करते तो बोनस का एक होता है प्रोविजन, वो बोनस का पैसा तक भी कभी हमें नहीं मिला। हमें हमारी सैलरी भी टाइम पे मिल जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और सैलरी भी कभी हमें पूरी नहीं मिली। वो भी उसमें भी झोल रहता था, 20,000 ग्रॉस बोल के कुछ पीएफ में काट लिया, कुछ ईएसआई में काट लिया, और कुछ पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ अराउंड 700 से 800 उसका कुछ आता पता ही नहीं है। कंपनी बोलती है ग्रॉस सैलरी है आपका इतना। अब एक चीज मुझे बताओ कि भाई 2014 से लेके 2025 हो गया, आपकी एक जो बंदा आपने रखा हुआ है वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो भी एक टीचर, एक वोकेशनल ट्रेनर जो कि स्किल सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, बिल्कुल सेम टाइमिंग आपको देता है जैसे एक परमानेंट टीचर देता है, सेम काम करता है जैसे एक परमानेंट टीचर करता है, सेम चीजें करता है और उससे ज्यादा ही चीजें करता है। लेकिन आपने 10 सालों में उसके साथ क्या किया है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर उठाना चाहती हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, और यहाँ पे जितनी भी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, ये इशू एक बहुत बड़ा इशू है। ये काफी ज्यादा बड़ा इशू आप बता रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बताइए, जैसे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सुविधा नहीं, कोई सुविधा हमें नहीं मिलती है। ये हमें बोलते हैं कि समटाइम दे आर सेड टू अस कि यू आर नॉट अवर एम्प्लॉय, ठीक है, डिपार्टमेंट सेट कि आप हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं हो। भाई काम तो हम डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं ना, आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो? जब हम कह रहे कि कुछ भ्रष्ट भी उसमें मिले हुए होते हैं,
तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपकी साइड का दिक्कत जा रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परमानेंट टीचर्स की, तो उनको तो देखो उनकी पूरी सैलरी मिल रही है, उनको अच्छी ही सैलरी मिलती है क्योंकि वो सेंट्रल से भी डिसाइड होती है, ठीक है, और वो 8 पे कमीशन पे अभी आ चुकी है। तो अगर बात करूँ परमानेंट की तो वो मे भी खुश होंगे, लेकिन यहाँ पे बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट जो टीचर्स हैं, आउटसोर्स जो टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर हो गए, गेस्ट टीचर हो गए और भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो गए, उनके साथ जो है एक तरीके का अन्याय ही पिछले काफ़ी सालों से, आई थिंक 10 से 11 सालों से, 10 सालों से जो है गवर्नमेंट है ये केजरीवाल गवर्नमेंट, तो 10 सालों से उनके साथ तो अन्याय ही हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट टीचर वोकेशनल टीचर जितने वोकेशनल टीचर हैं, चाहे गेस्ट टीचर हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, उनके साथ सिर्फ अन्याय ही हो रहा है, उनमें से कोई भी खुश नहीं है। अच्छा, जैसे आगे की जो सरकार आएगी उनसे क्या फिर कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इस मुद्दे पे अच्छे से जांच पड़ताल की जाए कि ये एक्चुअली ये चीजें कैसे हुई, कैसे की गई हैं, और इतने सालों से जो है अगर एक जो है किसी भी एक टीचर जो काम कर रहा है 10 सालों से, अगर उसका सैलरी इंक्रीज नहीं किया गया है तो उसका रीजन क्या है? क्या उसका रीजन है? 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत ही बड़ा टाइम होता है 10 साल। कोई एक छोटा टाइम नहीं है। 10 साल में तो आप सोच सकते हो कि प्राइसेस कितने डबल ट्रिपल हो जाते हैं। बिल्कुल, 10 साल काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर लोग काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए कि उनका भी एक भविष्य है, उनका भी एक परिवार है। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक और योजना निकाली है स्टूडेंट्स के लिए। आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है कि बस उनके लिए भी फ्री होगी और मेट्रो में हाफ टिकट उनके लिए भी होगा। तो क्या ये चीज़ सही है? देखो, अगर ये वाली बात है कि स्टूडेंट्स के लिए बस फ्री होनी चाहिए तो ये एक अच्छी बात है। इसके लिए तो मुझे हर किसी जो भी गवर्नमेंट बनती है वो एक ये अच्छी चीज करेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको एजुकेशन लेने के लिए जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके लिए अगर बस फ्री होगी तो ये एक बहुत ही अच्छा ये डिसीजन सही है। हाँ, ये एक डिसीजन अच्छा है। ये मेरे को लगता है हर पार्टी को, कोई भी पार्टी अगर जो भी सत्ता में आती है उसको ये चीज तो स्टूडेंट्स के लिए करनी चाहिए। अच्छा, वोकेशनल टीचर्स के लिए जो आप बोल रही हैं, काफी कुछ बताया आपने, वोकेशनल टीचर्स के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। सर, वोकेशनल टीचर्स के लिए, वोकेशनल ट्रेनर्स, टीचर्स, पहली बात तो हमें जो ट्रेनर्स का इन्होंने एक तमगा दे रखा है, हम ट्रेनर्स ये लोग बोलते हैं, वी आर वोकेशनल टीचर एक्चुअली में, ठीक है। अब मैं आपको एक सच्चाई और बताती हूँ। 1993 से एक पार्ट टाइम वोकेशनल टीचर नाम से एक जो है एक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो है सेम काम करते हैं जो हम काम करते हैं, वो सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो हम पढ़ाते हैं। उनकी सैलरी में और हमारी सैलरी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो 70,000 प्लस सैलरी ले रहे हैं, 70,000 प्लस सैलरी ले रहे हैं। वो भी वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो हम पढ़ाते हैं, वो भी NSQF के अंडर में आते हैं और हम भी NSQF के अंडर में आते हैं। वो भी स्किल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हम भी स्किल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लिए थे। उनकी एक जॉब पॉलिसी जो है हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने एक इनकी एक कैबिनेट नोट पास करके उन्होंने एक उनकी जॉब पॉलिसी बना दी थी। तो उनकी सैलरी जो है आज 70,000 प्लस है। वो अराउंड 500 प्लस टीचर्स होंगे दिल्ली गवर्नमेंट में जो कि सेम ही काम करते हैं, सेम ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो हम पढ़ाते हैं, और हमें आउटसोर्स कंपनी के थ्रू रखा हुआ है और हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है। मतलब जो आपने भी बोला था 70,000 रुपए सैलरी, हाँ, 70,000 वो कब के समय की और वो किस जगह, मतलब दूसरे राज्य की, इसी राज्य की? दिल्ली की ही बात कर रही हूँ मैं सर। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की ही बात कर रही हूँ। वो सेम सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं वही सेम सब्जेक्ट वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका एक पार्ट टाइम वोकेशनल टीचर्स नाम से जो है एक बोला जाता है और हमें वोकेशनल ट्रेनर नाम से बोला जाता है। हम सेम काम करते हैं, सेम जगह पे काम करते हैं, सेम स्कूल में काम करते हैं। एक तरफ जैसे आप PT हो और मैं VT हूँ, हमारे जितने भी सर्कुलर्स आते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से वो सेम ही आते हैं, काम भी हमारा सेम होता है। लेकिन आप जो है डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हो, तो आपकी एक जॉब पॉलिसी कांग्रेस सरकार ने बना दी थी उस टाइम पे, तो आप 70,000 प्लस सैलरी पे हो और हमें केजरीवाल गवर्नमेंट के थ्रू ये शोषण सहना पड़ रहा है, जो कि
10 साल हो गए, सैलरी 20,000 पे ही इन्होंने रखा हुआ है। इंक्रीज नहीं करी है हाँ, अभी और तक। रखा क्या हुआ है, अब तो बेरोजगार 1 साल होने वाला है, अभी तक बेरोजगार ही बैठे। अच्छा मैं वो बताइए, आप कह रहे बेरोजगार बैठे हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कई टीचर्स तो रख लिए हमने। अभी सर, अभी मैं आपको बताऊं, हमारे पास कुछ भी जो है अभी काम नहीं है, हम जो है बेरोजगार हैं। अभी इन्होंने फिर से जो है टेंडर इन्होंने निकाला है कंपनी के थ्रू, और आपको मैं एक सच बताऊं, फिर से वही सेम सैलरी, फिर से 20,000 सैलरी पे एक कंपनी है, ठीक है, गुड़गांव की, उस कंपनी को टेंडर दिया गया है, और उस कंपनी के थ्रू फिर से इन्होंने वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया है, 20,000 सैलरी, बस इसके अलावा कुछ इसके अलावा कुछ नहीं। और वो भी आपको बोला गया है ये आपका ऑनरेरियम है, ऑनरेरियम। अच्छा जी। हाँ, ऑनरेरियम बोल के उसमें जो है लोगों ने जो पुराने काम कर रहे थे उन्होंने जो है इंटरव्यू वगैरह दिया, रिटर्न एग्जाम उनका हुआ, ठीक है, लेकिन अभी तक उनके लिए ज्वाइनिंग का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। लास्ट 19-20 तारीख में आई थिंक इनका रिटर्न एग्जाम वगैरह गुड़गांव में ही लिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई ज्वाइनिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो पुराने जो लोग, कुछ लोग जो आधे बचे हुए थे, 300 प्लस 400 प्लस अराउंड वीटीज जो MHRD स्कूल्स में लगे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। 31 जनवरी तक का इन्होंने एक्सटेंशन दिया हुआ था, अब इन्होंने अभी तक 31 जनवरी भी खत्म हो गया, अब 10 दिन के लिए फिर से एक्सटेंशन कर दिया है। अब एक चीज मुझे बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है इन्होंने, लेकिन ये 10 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके एक्सटेंशन कर रहे हैं। जो कुछ आधे वीटीज जो स्कूलों में MHRD जो ये लोग बोलते हैं जिनका फंड सेंट्रल से आता है उनमें काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये ऐसा ही शोषण हो रहा है कि कभी 10 दिन के लिए बढ़ा दिया, कभी महीने के लिए बढ़ा दिया, मतलब ऐसे बढ़ा रहे हैं हाँ, ऐसे करके डे बाय डे जो है बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। मेरे खुद 10 साल आप देख लो, 10 साल एक बहुत ही लंबा टाइम होता है। 10 सालों में कितनी सारी चीजें, कितनी सारी महंगाई बढ़ जाती है, दूध से लेके आटे से लेके हर चीज का प्राइस बढ़ गया, लेकिन जो इन्होंने वोकेशनल टीचर्स ट्रेनर्स जो हैं, इनकी सैलरी के साथ इन्होंने क्या किया, इनके भविष्य के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है जिसका जो है कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ पे वोकेशनल के नाम पे इतना सारा धांधलेबाजी जो है दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, जिसकी मैं बता भी नहीं सकती। अगर जांच की जाए तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि जो है वोकेशनल के फंड के साथ, और वोकेशनल जो है इतनी सारी जो चीजें होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्किल के नाम पे हर साल बहुत ही ज्यादा दिल्ली में फंड आता है, मतलब उस फंड का किस तरीके से ये यूटिलाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इतने सारे लोगों का शोषण पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। मतलब कहते हैं कि केजरीवाल ने ये घोटाला कर दिया, ये घोटाला कर दिया, अब इसमें टीचर घोटाला भी ऐड हो रहा है। सही बात है, टीचर्स, अब मैं वोकेशनल ट्रेनर्स तो छोड़ो, यहाँ पे जो गेस्ट टीचर्स है, गेस्ट टीचर भी पिछले 10 सालों से अपनी सैलरी को लेके उनको एक तरीके से ऐसे रखा हुआ है, उनको पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती, उनकी कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। गेस्ट टीचर के साथ भी यही हाल किया हुआ है, पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, पर डे के हिसाब से उनको जो है पैसे दिए जाते हैं, दिहाड़ी जैसा एक तरीके का उनके साथ सलूक होता है, ठीक है। लेकिन वोकेशनल ट्रेनर से चलो उनको थोड़ा अच्छा पे मिल जाता है उनका, क्योंकि 18 में उनका थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेकिन 2018 से उनका भी कुछ नहीं बढ़ाया गया। और वोकेशनल ट्रेनर के साथ तो 2014 से आप देख ही रहे हो, 2014 में 25,000 सैलरी थी, 2020 में जो है 20 सैलरी करके, और अभी तक भी 2025 आ चुका है, और अभी तक भी ये लोग 20,000 सैलरी, वो भी ग्रॉस पे दे रहे हैं। और कंपनी के थ्रू जो है टीचर्स रखे जाते हैं, और इनका जो है हर तरीके से एक नॉर्मल जो परमानेंट टीचर होता है, जो 1 लाख प्लस सैलरी पे जो रखे जाते हैं, उनके जैसा ही बिल्कुल काम लिया जाता है। और तो मैं कहूँ बहुत उनसे भी ज्यादा काम होता है, क्योंकि स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल विजिट, और इनकी कई बार हमें और भी बहुत सारी चीजों पे काम कर, गेस्ट लेक्चर वगैरह पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें इनको एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड भी चीजें हमें बच्चों को सिखानी पड़ती है। तो हमें एक नॉर्मल जो टीचर होता है उससे भी हमें डबल काम करना पड़ता है, लेकिन हमारी जो है स्कूलों में कोई वैल्यू नहीं है, और हमारे डिपार्टमेंट में भी ये लोग कोई वैल्यू नहीं करते। 10 साल हो चुके हैं इस चीज को, और 10 सालों से शोषण ही सह रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी 1 मंथ पहले जब आप भी थे उस, क्योंकि मैं खुद गया हुआ था कश्मीर गेट पर प्रोटेस्ट कवर करने, तो 1 मंथ हो चुके हैं,
हाँ, 1 1 मंथ में month हो आपको चुका है। कुछ लगा कि दिल्ली सरकार की तरफ, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वोकेशनल टीचर्स के लिए कुछ चेंज किए हो? कुछ भी चेंज नहीं किया सर। वोकेशनल ट्रेनर्स मैं आपको बताऊं 546 प्लस जो वोकेशनल टीचर्स हैं अभी भी जो है बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरे पास भी अभी कोई जॉब नहीं है। मैं भी अभी जॉबलेस हूँ, ठीक है। मुझे 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं घर में बैठे हुए, लेकिन मेरी कोई जॉब नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे 5-6 साल हो गए इस जो है डिपार्टमेंट में काम करते हुए, NSKF के साथ में, स्किल इंडिया के साथ में, स्किल एजुकेशन जो दी जाती है। अब 5 साल में जो मेरा करियर है, आप मैं एक चीज बताओ, 5 साल अगर मैं किसी स्कूल में एज अ वोकेशनल ट्रेनर काम कर रही थी, अगर मैं इंडस्ट्री में जाऊंगी तो वो मेरा जीरो होगा। क्योंकि जो है अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो तो वो आपका स्कूल एक्सपीरियंस जीरो हो जाता है। अब बताओ, इन्होंने मेरी एज जो है 35 प्लस हो चुकी है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी एक छोटी डॉटर भी है, ठीक है, उसका भविष्य भी इन्होंने खतरे में डाल दिया। अगर मैं कहूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, ठीक है, तो आप एक चीज बताओ कि मैं मेरी जॉब नहीं है, मैं किस तरीके से मैं जो है इतने टाइम जो है अपना खर्चे संभाल रही हूँ, देख रही हूँ। और बार बार हम लोग, कितनी बार हम आतिशी मैम के पास गए, लेकिन आतिशी मैम हमसे एक बार भी नहीं मिली। वो एजुकेशन मिनिस्टर थी उस टाइम पे, अभी तो CM भी हो चुकी, लेकिन वो कभी भी हमसे कभी नहीं मिली। हर बार उन्होंने, कई बार तो उन्होंने पुलिस का भी सहारा लिया हम लोगों को हटाने के लिए। अभी जैसे हम कोई कुछ सुनवाई वीडियोस नहीं देख रहे थे, तो आतिशी जी खुद दिल्ली के लगभग अलग अलग स्कूलों में जाकर उनको मुआयना कर रहे थे कि स्कूल कैसे है, किस प्रकार से है, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। तो क्या वो झूठ है फिर? सब एक्चुअली क्या है ना, ये एक तरीके का ब्लेम गेम खेलते हैं, ठीक है। ब्लेम गेम इन द सेंस कि वो कहते हैं कि MCD के स्कूल्स में ये हो रहा है और हम तो स्कूलों में जाके इंस्पेक्शन करते हैं और ये करते हैं। सब दिखावा है, सब एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट, सब एडवर्टाइजमेंट है, एवरीथिंग विल बी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे मैं केजरीवाल गवर्नमेंट में जब से मैं 10 साल से देख रही हूँ, एक टाइम पे ये था जब नई गवर्नमेंट आई थी ये केजरीवाल, तो हमें भी लगता था कि कुछ नया होगा, कुछ नया करेंगे, कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस इतने सालों से राज कर रही थी, तो हमें लगा चेंज करेंगे, कुछ नया होगा। लेकिन ये शायद हमारी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी जो हमने इस गवर्नमेंट को चुना और सर पे बिठाया, और आज देख लो क्या हाल हो चुका है दिल्ली। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो महिलाओं के लिए काफी कुछ सुविधाएं भी तो रहती है ना, काफी कुछ सुविधा है वो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, तो फिर महिलाओं में सुविधा करेंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि बाहर सुविधा कर दी और स्कूलों में सुविधा नहीं करी उन्होंने कुछ भी। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए बस फ्री करने की, ये लोग बात करते हैं, तो कितनी % महिलाएं जो है बस में रोज डेली सफर करती है। मोस्टली जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो जो वर्किंग प्लेस पे काम करती है, वो मेट्रो का सहारा लेती हैं, ठीक है। और जो है बसों में वही फीमेल्स जो है रोजाना सफर करती है, जो कभी कभी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मेरा जो है मोस्टली मेट्रो में ही जाना आना होता है, ठीक है। मेरा स्कूल नियर बाय है, तो मैं अपनी स्कूटी का सहारा लेती हूँ जाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जो है इन्होंने किया। हाँ, अगर मैं बात करूं, महिलाओं के लिए बात करते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि इक्वालिटी में बात करो। सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों आप टिकट फ्री कर रहे हो? अगर आपको कुछ करना ही है तो फ्री ना करके चार्जेस कम कर दो। जो बसेस का किराया है वो थोड़ा कम करके आप उस चीज को आप वो मोटिवेट करो ना, कि भाई जो है किराया आपने कम कर दिया, 5 रुपए से लेके 10 रुपए जहाँ पे लगता था वहाँ 5 रुपए कर दो, ताकि जो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं उन दोनों के लिए सुविधाएं हो। ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे बस रोकते नहीं है, ठीक है। बस वाले मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि भाई मैं बस में चढ़ूं, तो बस वाले बस नहीं रोकते हैं फीमेल्स के लिए। कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे बस नहीं रोकी जाती, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है बेसिकली इनको टिकट तो देनी नहीं है, ठीक है, इन्होंने पैसे तो देने नहीं है, तो वो लोग रोकते ही नहीं है। तो मैंने कई बार ऐसे इश्यूज फेस भी करे हैं, तो मैं इसीलिए छोड़ ही दिया कि मैं बस में किसी में जाऊं। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे कश्मीरी गेट पर प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे आपकी क्या मांग थी और आज आप प्रैक्टिकल्स में ड्यूटी आ रखी है 5 CBSE के थ्रू। अच्छा जी, मेरे CBSE के थ्रू 5 स्कूल्स में प्रैक्टिकल जो है एग्जामिनर की ड्यूटी आई हुई है। लेकिन मेरे पास कॉल्स आती है, तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि आई एम नॉट एलिजिबल, क्योंकि जिस स्कूल में जो है लेटर आया था वहाँ पे मैं अभी वर्किंग में नहीं हूँ। तो अब बताओ, CBSE जो है, जो टीचर्स OSID के थ्रू थे, तो उनकी ड्यूटीज सभी की आई। जितने भी हमारे 540 VTs हैं जो अभी जॉब से बाहर है, उन सबकी ड्यूटीज प्रैक्टिकल में आ चुकी हैं। लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि
उनके पास जो है अभी जॉब ही नहीं है। जब वो अच्छा। स्कूल में वर्किंग ही नहीं है तो वो प्रैक्टिकल लेने के लिए जो है बिल्कुल अलाउ ही बिल्कुल। नहीं है। और इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बोल दिया है कि एक्सटर्नल भी वही रहेगा, इंटरनल भी वही रहेगा। ऐसे करके ये लोग सिर्फ प्रैक्टिकल के मार्क्स चलवा रहे हैं, फॉर्मेलिटी करवा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्स में भी धांधलेबाजी चल रही है, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। अभी तो देखो पेपर चेकिंग करने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है चेकिंग करने के लिए। जिस सब्जेक्ट का जो आप पढ़ा रहे हैं वो टीचर ही नहीं होगा, तो वो दूसरा सब्जेक्ट का टीचर जाएगा पढ़ाने के लिए या पेपर चेक करने के लिए। आप देखो ये सब चल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे आतिशी जी हर स्कूल में घूम रही है, हर टीचर्स को चेक कर रही है, हर स्कूलों को चेक कर रही है कि कैसे फॉर्मेलिटीज वगैरह निभाई जा रही है, कैसे स्कूल के फंक्शंस है और भी बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसे में आतिशी जी तो सोच रही होंगी ना कि वोकेशनल टीचर्स के लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ। उन्हें सब पता है, उनको बहुत सालों से ये मुद्दा पता है। जब वो सीएम नहीं बनी थी, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनी थी, उससे पहले से हमने उनको अप्रोच किया था और उन्होंने हमारी फाइल भी देखी थी, हमसे फाइल भी मंगवाई थी। और उन्होंने बोला था जब मैं आप यहाँ की जो है एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊंगी तब मैं आपका जो है मुद्दा जो है बिल्कुल प्रोसेस में कर दूंगी और मैं आपके लिए कुछ करूंगी। लेकिन आज देख लो वो हमसे जो है मीटिंग तक भी नहीं करती है। मतलब वहां पे जाते हैं, हाँ, वो नहीं मिलते। आज कालका जी में उनका ऑफिस है, ठीक है, कालका जी में उनके ऑफिस में हम 20 बार गए हैं, 20 बार। और हर बार 20 से 30, 40 से 50 वोकेशनल ट्रेनर वहाँ पे गए हैं, लेकिन उनको हर बार जो है निराशा का ही सामना करना पड़ा है। हर बार वो वापस आए हैं और कई बार तो उन्होंने पुलिस भी बुला ली है हमें हटाने के लिए। हाँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, कश्मीरी गेट पे प्रोटेस्ट करा, उससे पहले भी आपने भी डिबेट में बताया था कि हमने प्रोटेस्ट करा था, और आज आप जब यहाँ पे बैठे तो अब आपको क्या लगता है आगे की सरकार आपके लिए क्या कर सकती है, फिर आपकी क्या मांगे उनसे? देखो, आगे की सरकार से मैं यही मांग करूंगी कि जो दिल्ली के वोकेशनल ट्रेनर्स हैं और जो गेस्ट टीचर्स हैं, प्लीज़ वो एक नेशन बिल्डर हैं और वो जो है स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्किल जो है नॉलेज दे रहे हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट होके और अच्छे तरीके से काम कर सकें और अपने, क्योंकि अगर वो और मोटिवेट होंगे और वो खुश रहेंगे तो वो और अच्छे से मेहनत करके बच्चों में स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जो एक खुशी हमें एक स्टूडेंट को शिक्षा देने में, स्किल देने में होती है, वो खुशी शायद ही किसी और चीज़ को देने में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने सपोर्ट न्यूज़ के इस प्रोग्राम में बातचीत करा वोकेशनल टीचर्स के लिए। जिस प्रकार से मैम ने बताया, कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो कि फिलहाल आतिशी जी के अंडर में है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में थी, खैर उनके नाम पे घोटाले तो बताया जाता है। आज मैम की तरफ से एक नया घोटाला और जोड़ दिया गया, हुआ है टीचर घोटाला। अब आप क्या सोचते हैं इन सभी पर, अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। बाकी देखते रहे सपोर्ट न्यूज़, ऐसे खास प्रोग्राम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।